लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज केवड़िया में खास कार्यक्रम क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कैसे कर रहा है उन्हें याद। आरएसएस का देश के हर मंडल तक पहुंचने का प्लान क्या है। जबरन धर्मांतरण के शिकार युवक को कितने महीने बाद मिली आजादी। कानपुर में जीका वायरस के कितने नए केस मिले हैं। देश की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज देश भर में खास आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जल, थल, वायुसेना के अधिकारी और कई खिलाड़ी भी समारोह में शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। देश आज आयरन लेडी के तौर पर मशहूर पहली महिला प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शक्ति स्थल पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। 3 बार प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को 1984 में उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगले 3 सालों में देश के हर मंडल तक अपने संगठन को पहुंचाने की योजना बनाई है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कर्नाटक के धारवाड़ में चल रहे संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। होसबाले ने जनसंख्या नीति बनाने और धर्मांतरण रोकने की भी मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी में 20 वर्षीय एक युवक के जबरन धर्मांतरण के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी विधायक के हस्तक्षेप पर पुलिस ने एक मदरसे पर छापा मारा और धर्मांतरण के बाद 5 महीने से बंधक युवक को छुड़ाया गया। पीड़ित युवक के पिता ने मौलाना समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ कल मुंबई की किला कोर्ट ने भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। परमबीर सिंह पिछले कई महीनों से सामने नहीं आ रहे हैं और जांच एजेंसियां कई बार तलब कर चुकी हैं। कोर्ट ने विनय सिंह और रियाज भाटी के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। चिराग पासवान ने जन्मदिन के मौके पर आज एक भावुक ट्वीट किया है। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज के दिन जब आपके पांव छूता था तो आपकी प्रेम से भरी आवाज होती थी। इस नेक की कुछ पूरी अधूरी बातों को समेटे कई बार जिन्हें कहे जाने से पहले ही समझ जाता था। न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। लखनऊ के केजीएमयू से आई रिपोर्ट में कानपुर में जीका के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह से शहर में अब जीका संक्रमित मरीजों की संख्या 4 हो गई है। कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था। देश में कोरोना संक्रमण की दर घट रही है, लेकिन कई राज्यों में कोरोना के नए केस में उछाल ने चिंता बढ़ा दी है। कल देश भर में कोरोना के करीब 13,000 नए केस सामने आए। वहीं 445 लोगों की मौत हुई। केरल में कल कोरोना के करीब 7,500 नए केस मिले हैं। देश में इस समय कोरोना के करीब 1.5 लाख एक्टिव केस हैं। दिल्ली में इस साल डेंगू के 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 300 मामले पिछले सप्ताह ही सामने आए हैं। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कोरोना के लिए रिजर्व बेड्स में से 1/3 का इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए करने का आदेश जारी किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।